हट जाओ। राणा जी! राणा जी! राणा जी! राणा जी! अंदर कौन आ रहा है? रुक! सब निवास यहाँ आकर इस्तेमाल करके किसी चीज को फेंका जाता है, उसी तरह इंसान को समझते हो। सम्मान से माला पहनाने वाले कार्यकर्ता के साथ अगर अन्याय हुआ तो उस माला पहनाने वाले सर को काटना भी आता है। सॉरी श्रेया, वो गुस्से में तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए नहीं कह रहा। मैं बदल गया हूं, ये विश्वास दिलाने आया हूं। अब से तुम जो भी कहोगी, तुम्हारी बातों को मैं हमेशा मानूंगा। क्यों निवास, अब मेरी जरूरत महसूस हुई तुम्हें? जो किया वो गलती थी, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है। ठीक है, तब तुम मुझसे एक वादा करोगे? माँ की पूजा करो, पिताजी की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, लेकिन नाना जी की पूजा कभी मत करना। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे ना? श्रेया! 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 मेरी अनसुनी करके अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। श्रेया! लेकिन नाना जी की पूजा कभी मत करना। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे ना? विश्वास, अभिमान, आदर्श, जुनूनी प्यार, हर लक्ष्य का मकसद एक ही है, उसे पा लेना। भगवान की पूजा करो तो हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करो तो क्या होता है, हमारी जिंदगी उसका उदाहरण है। अपनी गलती का पश्चाताप करने का फैसला कर लिया, ये सोचकर हंगामा करने निजामुद्दीन को बाहर निकलवाया। जैसा हमने सोचा था उसे के मुताबिक वो सीधे यासीर से मिलने चला आया। निजामुद्दीन का क्या किया? वीडियो रेडी है सर, एक्सक्लूसिवली देख लो। यासिर, मेरे दोस्त,
मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया। तेरे लिए और तेरे खेल के लिए मैं पागल हूं ना दोस्त। भारत के क्रिकेट साम्राज्य का युवराज है निजामुद्दीन, द प्राइड ऑफ इंडिया। तुझे सर पर बिठाया लेकिन तूने सबका भरोसा तोड़ दिया। लोगों को तूने जो धोखा दिया वो धोखा माफी के लायक नहीं। बहुत बड़ा धोखेबाज है तू। अरे जब तुझे पैसा ही बनाना था तो किसी तरह का धंधा कर लेता या फिर किसी की दलाली कर लेता। खेल के साथ तूने खिलवाड़ क्यों किया? तुम लोगों को मैच में खेलता देख लोग पागलों की तरह तालियां बजाते हैं। तुम चौके छक्के मारो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, देश को जिताने के लिए करते हैं। इंडिया मैच में हार जाए तो किसी भी प्रशंसक को अच्छा नहीं लगता। अगर उन्हें पता चल जाए कि मैच हारने के लिए पैसे लिए गए हैं तो उनके सीने में तो पहाड़ ही टूट जाएगा। करोड़ों लोगों के दिल को जिसने ठेस पहुंचाई है, जिस दोस्त पर मैं इतना भरोसा किया करता था, उसका मैं क्या करूं? यासिर, बोल मैं क्या करूं? यासिर गोली मत चलाना। सर, लाइव को स्टॉप कराऊं क्या? क्यों? मर्डर सीन से डर लगता है? बीच में ऐसे रोकेंगे तो जनता हमारा मर्डर कर देगी। तुझे ग्राउंड में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम जब साथ खेलते थे तब भले ही मैं आउट हो जाता, लेकिन मेरा दोस्त खेल रहा है ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं हमेशा सोचता था कि तू देश का गौरव बढ़ाएगा, देश के बड़े बड़े खिलाड़ियों में तेरा नाम गूंजेगा, ये भी सोचा था। लेकिन उन्होंने मेहनत से कमाए देश के गौरव को तूने अपने स्वार्थ के लिए गिरा कर रख दिया ना। मैं तेरा दोस्त हूँ, छोड़ दे यार। मैं तुझे नहीं मारूंगा मेरे दोस्त, बल्कि जो भरोसा किया है वो तुझे मारेगा। मैं तुझे भी शेयर दे दूंगा, प्लीज छोड़ दो ना। तुझे मारने का गलत फैसला नहीं किया मैंने। क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक धर्म है जिस पर हम सबको गर्व है। लेकिन अब क्रिकेट एक पेशा बन चुका है। एक ओवर में कितने बॉल होते हैं जिसे नहीं पता, वो भी इसमें पैसे कमाने का सोचता है। मिडिल क्लास हो या हाई क्लास, हर कोई सट्टे में पैसा कमाना चाहता है। इस खेल में करोड़ों का मुनाफा होता है। इसी पैसे की लालच में ऐसे धोखेबाज बिक जाते हैं। 120 करोड़ लोगों के भरोसे का बिजनेस करने के जुर्म में मैंने इसको सजा दे दी। इस गुनहगार पर आंख बंद करके जो मैंने भरोसा किया था, इसलिए मैं खुद को भी सजा दे रहा हूं। मेरे जैसे अंधविश्वास में जीने वालों के लिए मेरी मौत सबके लिए एक सबक होगी। भाई, अब्बा जान हमेशा कहा करते थे, किसी दूसरे के लिए तेरी ताली बजाना नहीं, बल्कि किसी एक ने भी तेरे लिए ताली बजाई तो मुझे खुशी होगी। अगर मेरा कर्म वाकई में फक्र के लायक है तो आप लोग मेरे लिए एक बार ताली बजा दीजिए। सॉरी अब्बा जान। बड़े बाबू को भी इसी तरह मारा था? उसे दूसरी तरह, अलग तरीके से।
हे जीवा, जीवा, हे जीवा, देखो देखो किसी ने मेरा किडनैप कर लिया और यहाँ लाकर छोड़ दिया। हे जीवा, हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे कहीं तुम्ही ने तो मेरा किडनैप नहीं किया ना? हे हे जीवा, तूने मेरा किडनैप क्यों किया? 25 सालों से तुझे पूछते आए, तेरे कटआउट को दूध से अभिषेक करने वाले मेरे पापा ने ये पूछा कि वो अभिषेक सीधे उन पर किया जाए तो कैसा होगा। पापा, आज अपने बड़े बाबू का अभिषेक है। तुझे तो हम भगवान मानते हैं बड़े बाबू। भगवान की अर्चना करने के लिए, अभिषेक करने के लिए शास्त्र जानने वाला आदमी चाहिए, और उसे भी साथ लाया हूं। अभिषेक हो गया, लेकिन ये लोकेशन मुझे पसंद नहीं आया। पैकअप पैकअप। आखिरी अभिषेक बाकी है बड़े बाबू, गंगा जल अभिषेक। ओह, और भी कुछ बाकी है? ओके ओके, जल्दी करो जल्दी करो। अब मैं आंखें बंद करता हूँ। जल रहा है, जल रहा है। अरे जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है। अरे कोई बचाओ 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 बचाओ, बहुत जलन हो रही है, बचाओ। क्या करूं? जीवा, 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 मुझे बचा लो जीवा। आप तो एक्शन किंग है ना बड़े बाबू, जीवा। आप तो खुद को बचा सकते हैं। अपने रिकॉर्ड्स बनाने के लिए अपने फैंस को बलि का बकरा बना दिया, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए लोगों के घर बर्बाद कर दिए। नहीं, प्लीज प्लीज। तेरा फैन होने की वजह से ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक मेरा बाप रिक्शा ड्राइवर बन गया। मेरे इलाज के लिए मेरे बाप ने तेरे सामने अपने हाथ फैलाए। मैंने तेरे पापा की बेइज्जती कर दी तो तू मेरी जान ले लेगा क्या? पंडित पंडित समझाना इसे। मैं मेरे पापा के लिए नहीं, लाखों फैंस को धोखा देने के लिए तुझे मार रहा हूँ। मैं एक हीरो हूँ, अगर तूने मुझे कुछ किया तो मेरे फैंस तुझे मार डालेंगे। तू हीरो है ना? तूने कभी अपने फैंस के बारे में सोचा क्या, जो तेरी फिल्म अच्छी चले इसके लिए रात दिन दुआ मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं? बता। तेरे लिए हम जैसे फैंस दिन रात मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, और तूने उसका मजाक उड़ाया। सुन, तेरी माँ ने तुझे आम इंसान ही पैदा किया था, तुझे भगवान बनाया हम जैसे फैंस ने। अगर फैंस खुश हुए तो पटाखे फोड़ते हैं, नहीं, लेकिन अगर उनका अपमान हुआ तो नहीं, 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 बचाओ, नहीं, नहीं। डैडी